हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ रुक करेंगे बड़ी खबर का सीधा फरीदाबाद से। फरीदाबाद में कुल 15,562 कोरोना मामलों की पुष्टि हो गई है। कोरोना से अब तक 188 लोगों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 278 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 24 घंटे में 3 लोगों की मौत भी हुई है। इलाज के बाद 13,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं कोरोना के फरीदाबाद में 1767 एक्टिव मामले मौजूद। 88 लोगों की मौत हुई है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो हरियाणा के अंदर कोरोना इस वक्त लगातार उछाल पर। पूरी दुनिया समेत देश प्रदेश कोरोना से ग्रसित और बेहद नाजुक हालात। ऐसे में जरूरत है लोगों को ये बात समझने की कि घर से जितना कम हो बाहर निकलें और मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनलॉक हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है। फरीदाबाद से संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनसे अपडेट लेते हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद का अपडेट बताइए। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हम देख रहे हैं, 278 यानी 278 नए मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। और क्या कुछ ताजा अपडेट? नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा 278 मरीज यहां पर नए सामने आए और 3 मरीजों की पिछले 24 घंटे के दौरान मौत भी हुई है। कहीं ना कहीं मौत का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। 180 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और जो मौत का आंकड़ा है, इसमें जितनी मौतें हुई हैं उनमें अन्य बीमारियां भी पाई गई हैं। हालांकि कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनको कोई बीमारी नहीं थी, जो बिल्कुल कोरोना से ही जिनकी मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं, तो एक बड़ा कारण ये माना जा रहा है। और लगातार इन मामलों में वृद्धि होती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के दावे अब लगातार फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करें तो लगातार अपनी चांदी कूटने में लगे हुए हैं। मरीजों से मनमानी फीस वो वसूल रहे हैं और लगातार लोग यहाँ पर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल आपसे इसी बारे में जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद के अगर अस्पतालों की बात करें तो जो इंतजामात किए गए हैं कोरोना पेशेंट्स के लिए, वो किस तरह से नजर आ रहे हैं? यहाँ लोगों को ज्यादा होम क्वारंटाइन किया जा रहा है या फिर अस्पतालों में लोग ज्यादा तादाद भर्ती हो रहे हैं उनकी है? इस तरह की क्या जानकारी? बिल्कुल मैं आपको बता दूं नंदिनी कि जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पर इतनी भीड़ है कि लोगों का नंबर तक नहीं आता है। और अगर प्राइवेटों का रुख करते हैं लोग तो वहां पर मनमाने पैसे वसूल किए जाते हैं। पहले से ही 1 लाख से ज्यादा रुपए पहले जमा कराए जाते हैं। उसके बाद मरीज को एंट्री दी जाती है, नहीं तो उसको मना कर दिया जाता है कि यहाँ पर हमारे पास बेड खाली नहीं है। और उसके बाद फिर उनकी लूट का जो धंधा है वो शुरू होता है। कहीं ना कहीं लाखों रुपए कोरोना की आड़ में और कोरोना के भय में वो लोगों से वसूल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस महामारी का भय है और कहीं ना कहीं उसका ये फायदा यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया राजेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो जैसा राजेंद्र बता रहे हैं कि अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहां पर लोगों को लूटने का ही काम ज्यादातर किया जा रहा है। हालात बेहद नाजुक है, इसलिए जरूरत है कि आप सब सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें। इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रोहतक से आपको बता दें 3978 कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में अब तक 77 नए मामले सामने आए हैं। रोहतक में कुल मामले 3978 हैं और 77 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है रोहतक में। देखिए, कोई भी इलाका, कोई भी शहर, कोई भी गांव अब कोरोना से अछूता नहीं है। हरियाणा के अंदर अभी तक फरीदाबाद का अपडेट आपको दे रहे थे। अब रोहतक में देखिए 24 घंटे में 77 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। रोहतक से हमारे साथ हर्षवर्धन लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हर्षवर्धन, अगर बात करें रोहतक की तो 77 मामले 24 घंटे में। हरियाणा के हालात हर दिन के साथ कोरोना के जो केसेस सामने आ रहे हैं, पूरे देश समेत हरियाणा में भी हालात बेहद नाजुक हैं।
अगर मैं रोहतक में लोगों की बात करूं तो किस तरह की अवेयरनेस वहां नजर आ रही है? क्या वहां पर भी सड़कों पर भीड़ भाड़ नजर आ रही है? यहाँ पर दिखाई देती है क्योंकि लोग जो है किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन के लाख दावे हैं लेकिन वो भी अब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हर 24 घंटे के अंदर केसों की बढ़ रहे हैं जो, और कल की बात की जाए तो 77 केस जो है वो नए सामने आए, तो उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि कोरोना का प्रकोप जो है लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोग जो है किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। सड़कों पर देखा जाए, बाजारों में देखा जाए तो पूरी तरीके से भीड़ जो है वो वहाँ नजर आती है। हालांकि रविवार को पहले जिस तरीके से शनिवार रविवार को बंद करने के आदेश दिए तो थोड़ी सी जरूर ये रविवार को बंद करने के आदेश दिए तो थोड़ी सी जरूर ये राहत मिलेगी, लेकिन जब से ये खोलने की बात की गई है सरकार की तरफ से कि बाजार खुले रहेंगे, तो ऐसे में अब लगातार जो है भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, अगर हर्षवर्धन रोहतक के अस्पतालों की बात करें तो क्या वहां पर लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं? अब कोरोना पेशेंट्स जो एडमिट हो रहे हैं वहां पर क्या ध्यान दिया जा रहा है, और क्वारंटाइन सेंटर्स के क्या हालात हैं, और रोहतक में क्या ज्यादातर लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है, इसे लेकर क्या जानकारी? देखिए, आपको बता रहे हैं होम आइसोलेशन की बात की है तो ज्यादातर लोगों को होम आइसोलेशन किया जा रहा है, और हालांकि पीजीआई के अंदर लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन काफी लोग जो है वो प्राइवेट अस्पतालों का उपयोग कर रहे हैं, और वहाँ पर जो है लोगों के साथ प्राइवेट अस्पतालों की जो है वो सामने आ रही है। हालांकि सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि कितने रुपए से फालतू आप किसी भी कोरोना मरीज से नहीं ले सकते, लेकिन उसके बावजूद की बात की जाए तो कोरोना के जो मरीज हैं वो चेक कराने जाते हैं तो उनका टेस्ट का भी मतलब कहा जाए जिस तरीके से सरकार के जो कोरोना बेड हैं उनसे फालतू लिया जा रहा है, लेकिन जो साधन संपन्न परिवार है वो ज्यादातर जो है प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, और ऐसे में प्राइवेट अस्पतालों की लगातार चार्जिंग हो रही है। जी बिल्कुल, और अगर बात करें दुनिया भर और देश भर में लोगों की तो हर्षवर्धन हालात बेहद बद से बदतर है, और जैसे जैसे अनलॉक हो रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी सड़कों पर नजर आती है, संस्थान खुल रहे हैं। ऐसे में ये लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हालात पहले से कई गुना ज्यादा खराब हैं, और अब सावधानी कई गुना ज्यादा उनको बरतनी चाहिए, लेकिन उल्टा ही नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल नंदनी, जिस तरीके से लोग जो है इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी को वो खेल समझ करके बैठे हैं। फिलहाल देश दुनिया की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर रोहतक की बात करूं तो रोहतक के लोग जो है पूरी तरीके से जो है इस बात को एक खेल समझ रहे हैं, और लोगों का ये मानना है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। हालांकि जो बीमार हो रहा है उसे ही पता लगता है कि आखिर इस बीमारी को वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो जिस तरीके से अब शिक्षण संस्थान खोलने की बात की जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये महामारी जो है फैलती ही जाएगी, क्योंकि लोग जो है ना तो कोई मास्क लगाकर घूम रहे हैं सड़कों पर, ना किसी प्रकार का कोई एहतियात बरत रहा है। तो ऐसे को लेकर के कैसे कहा जा सकता है कि कोरोना के ऊपर काबू पाया जा सकता है? अब कोरोना की बीमारी जो है वो लगातार उग्र रूप धारण करती जा रही है। जी नंदनी। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हर्षवर्धन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो रोहतक को लेकर आपने अपडेट देखा। रोहतक को लेकर जो अपडेट आया, पिछले 24 घंटे में 77 नए मामले। पूरे प्रदेश में इस वक्त जो हालात है वो यही कह रहे हैं कि लोग घरों से कम निकलें। ये हालात वो हैं जो पहले से भी ज्यादा खराब है, तो पहले से भी सावधानी की जरूरत है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। झज्जर से बड़ी खबर, कोरोना के कुल 1845 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना से अब तक झज्जर में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 56 नए मामले झज्जर में सामने आए हैं। इलाज के बाद अब तक 1363 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो झज्जर में पिछले 24 घंटे में 56 मामले। कोई भी शहर ऐसा नहीं जहां से कोरोना पॉजिटिव केसेस ना मिल रहे हों। और झज्जर से आपको बता दें 56 नए मामले आए हैं अब तक। आपको रोहतक और फरीदाबाद का भी अपडेट दिया। रोहतक में 77 नए मामले और फरीदाबाद में 278 नए मामले, और झज्जर में अब तक 24 घंटे में 56 नए मामले। झज्जर से अपडेट के लिए रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रमाकांत, झज्जर की बात करें तो
देखिए, हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं, कोई जिला नहीं जहां से कोरोना पॉजिटिव केसेस ना आ रहे हों। ऐसे में बेहद टेंशन की बात है। झज्जर में क्या हालात नजर आ रहे हैं इस वक्त? झज्जर में भी आपको मैं बता दूं, जैसे आपने बताया कि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। टोटल मामले की बात करें तो 1845 कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंच चुका है। 1363 लोग हैं जो ठीक होकर घर लौट चुके हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा खुशी की बात झज्जर के लिए है, अस्पतालों में सिर्फ 182 वहीं 281 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। सबसे खतरनाक मामला यह है कि जो उनका रिकवरी रेट है वो लगातार गिरता आ रहा है। हमने इस बाबत जब संजय दहिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और जो भी सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से दुरुस्त है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ आम जन है वो पूरी तरह अवेयर नहीं है। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की, पुलिस कर्मचारियों की, स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात करें तो वो लगातार लोगों को अवेयर करने में जुटी है। वहां पर वो कहीं ना कहीं विफल दिखाई दे रही है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से, होल्डिंग के माध्यम से, वहीं जब वो लोग कहीं ना कहीं जब इस रूल को नहीं मानते हैं तो उनका चालान भी किया जाता है। लेकिन लोग हैं कि वो कोरोना से अब भयभीत नजर नहीं आते। उनका कहना है कि कोरोना सिर्फ जो सरकार है उनकी तरफ से एक बिना वजह का शगुफा छोड़ा गया है। लोगों के दिमाग में, लोगों के जहन में ये बातें पता नहीं कहां से घर कर गई। इसलिए झज्जर में आम लोगों का कोरोना से जो डर होना चाहिए था वो डर पूरी तरह खत्म हो गया है। हालांकि मैं बात बताऊं कि सीएमओ दहिया और प्रशासनिक अधिकारी लगातार लोगों को जागरूक करने में पूरी तरह मुस्तैदी दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी आधी ताकत तो लोगों को अवेयर करने में लग जाती है और जो लोग नहीं मानते उनका चालान करते हैं। जब चालान हो जाता है तो वो बताते हैं कि कोरोना से पहले ही हमारी जेब ढीली है, उसके बाद से ये प्रशासनिक अधिकारी हमसे बिना वजह की मतलब उगाही करते हैं। इस तरह के वो शब्द यूज करते हैं। जी मैम। बिल्कुल रमाकांत, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ रहा है उसको देखकर बिल्कुल ये साफ जाहिर है कि पहले जितनी सावधानी बढ़ती जा रही थी अब उससे कई गुना ज्यादा सावधानी की जरूरत है। लेकिन वक्त के साथ लोग कोरोना को लेकर और भी ज्यादा लापरवाह हो रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें लगातार हर दिन मिलती हैं कि लोग सड़कों पर भी काफी भीड़ लोगों की है, ट्रैफिक काफी दिखता है, यानी लोग अपने घरों से काफी निकलने लग गए हैं अब। लेकिन ये समझाना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्हें ये चीज खुद भी समझनी होगी कि पहले जितनी सावधानियां बरत रहे थे उससे कई गुना ज्यादा प्रिकॉशन लेने की अब जरूरत है। जी कट गया था। जी रमाकांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रतिया में कोरोना से सरपंच की मौत हो गई है। देखिए, रतिया के सरपंच की मौत हुई है कोरोना के चलते। गांव रत्ताखेड़ा के सरपंच सुदेश पपला की मौत हुई है। इलाज के दौरान पीजीआई रोहतक में सरपंच ने दम तोड़ दिया। किडनी, शुगर और पीलिया से ग्रस्त थे पपला। कोरोना के चलते मौत हो गई। गांव रत्ताखेड़ा में दूसरी बार सरपंच बने थे पपला। तो अब देखिए किस तरीके से कोरोना जानलेवा लगातार साबित हो रहा है। सरपंच सुदेश पपला की कोरोना के चलते मौत हो गई। अशोक ग्रोवर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अशोक, जिस तरीके से सरपंच की मौत हुई एक बहुत बड़ा उदाहरण है लोगों को सचेत करने के लिए कि अब देखिए कोरोना कितना जानलेवा है और वक्त के साथ जो लापरवाही दिखाई जा रही है वो ना दिखाएं। जितनी ज्यादा सावधानी बरती जा सकती है उसे बरतें। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसी तरह ही अब जो कोरोना पीड़ित जो लोगों की मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। रतिया सेक्टर में ये छठी मौत है जो कल हुई है, जिसको लेकर गांव रत्ताखेड़ा के सरपंच सुदेश पपला की मौत हुई है। पीजीआई रोहतक में उन्होंने दम तोड़ा है। वो शुगर किडनी की बीमारी से पीड़ित है। 6 सितंबर को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी जिसमें इलाज चल रहा था और कल उन्होंने दम तोड़ दिया। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन की बात यही है अशोक कि लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है
और मोर्टेलिटी रेट बढ़ने के बावजूद भी अब कोरोना से खतरा बढ़ा तो लोगों के बीच में डर उतना ही कम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है टेंशन का प्रशासन के लिए भी कि लोगों को समझाएं कैसे। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य विभाग है वो समय समय पर लोगों को जागरूक कर रहा है कि कोरोना को आप हल्केपन से न लें, मगर उसके बावजूद भी लापरवाही साफ देखी जा सकती है। भीड़ भाड़ बाजारों में उससे पहले से ज्यादा दिख रही है और ज्यादातर लोगों के मास्क भी नहीं पहने होते, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जय नंदनी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जानकारी के लिए। तो वाकई ये एक बहुत टेंशन की बात है कि अब जिस तरह की सावधानी पहले बढ़ती जा रही थी उससे कई गुना ज्यादा अब लोग लापरवाह हो रहे हैं, और यही अपील हर बुलेटिन में आपसे करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि घर से जितना कम हो उतना ही निकलें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना जानलेवा है और किसी को भी हो सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।